हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर, वेक्टर। ये हमने 10 या 10+2 में पढ़ा हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मे भी शायद ये आपके लिए एक नया टर्म हो, मे बी कुछ लोगों को पता भी होगा। टेंसर क्वांटिटी। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। नो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन या डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब स्केलर क्वांटिटी में अपने को मैग्नीट्यूड तो पता होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता होगी। अब इसके एग्जाम्पल, ये बहुत बेसिक है, ये हम सब ने 10+2 में पढ़ा होगा या 10th में देखा होगा इसको। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल जैसे पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, ये सारे जो है स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी बहुत इजी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है, हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एसोसिएटेड है, डायरेक्शन भी है इसमें। और अब ये 10+2 में अपने को बताया जाता है। ये एक नई चीज में भी शायद आपको पता चलेगी। वेक्टर क्वांटिटी शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जैसे लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन में 3, कोई भी क्वांटिटी ले लो 3, और इस डायरेक्शन में लेट अस सपोज 4 है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि हम इसको 3+4 7 लिख देंगे, नहीं। हमें इसका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कर लो आप, कैसे भी कर लो। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी अपने को चाहिए होगी, ये वाला। और ये वाला क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, ऐसा नहीं कि 3+4 7, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। अल्जेब्रिक लॉ मतलब अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, 3+4 7, 7+3 10, है ना। ये हमारा अल्जेब्रिक लॉ होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वो शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जैसे फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप सोच रहे होगे कि ये तो बताने आया था करंट के बारे में, और बता क्या क्या रहा है। तो अब एक चीज देख लेते हैं पहले, ध्यान से समझना। लेट अस सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स पे मैं 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो 4 न्यूटन का फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, और मान लो 3 न्यूटन का फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, लेट अस सपोज। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो बॉक्स है वो इधर इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लें, यानी कि ओवरऑल जो हमारा बॉक्स है वो कहीं इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। मतलब डायरेक्शन तो अपने को पता चल रही है कि ये जो बॉक्स है ये कहीं इधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स लगेगा ये कितनी वैल्यू का होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो अपने को पता चल गई, तो आपको पता है कैसे निकालोगे आप? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 5। यानी कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन भी अपने को पता है इस डायरेक्शन में। तो अगर इस तरीके का कोई क्वांटिटी है तो हम उसे बोलेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसमें अप्लाई हो रहा है। अब बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप सबने केसीएल पढ़ा होगा, किरचॉफ करंट लॉ। तो उसमें लेट अस सपोज यहाँ से 10 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है, और इधर चला गया मान लो 3 एम्पियर। तो आप इधर क्या निकाल देते? अगर इधर वाला करंट आपको पूछा जाए तो ये करंट आप निकाल के बताते थे 10 - 3 = 7, है ना। बहुत सिंपल है, 7 एम्पियर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हमने इस करंट के साथ में हमने वेक्टर लॉ लगाया क्या? नहीं लगाया वेक्टर लॉ। 10 = 3+7, यानी कि हमने अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन किया है। तो यहीं पे एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से,
टेंसर क्वांटिटी, है ना। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ठीक बात है। एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन शुड फॉलो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेंसर क्वांटिटी जो होती है वो अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, और इसका एक जो एग्जांपल है वो है हमारा करंट और प्रेशर। ठीक है, तो जो करंट होता है वो न तो स्केलर क्वांटिटी है न तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको बोलोगे ये एक टेंसर क्वांटिटी है। आई होप एक आपको आइडिया समझ में आया होगा कि करंट को हम वेक्टर या स्केलर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला टर्म नहीं पता होता है ना, कि अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन टेंसर में होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर क्वांटिटीज में होता है। तो आई आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर आपसे अब आगे कोई पूछता है करंट, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर एंड वेक्टर, और उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट फॉलो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।